हेलो फ्रेंड्स। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो काफी ज्यादा बीमार हो, दूसरों पे डिपेंडेंट हो, खुद कुछ ना कर सकता हो, तो ऐसे इंसान को देख के हम सबसे पहले माइंड में क्या आता है? अब आप सोचिए कि वही इंसान अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन गया हो। उसकी फैमिली उसकी मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा सफर कर रही है, उसकी एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रही है। ऐसे इंसान के बारे में अक्सर लोगों की राय ऐसी होती है कि ये इस दुनिया से चला जाए तो बेहतर यही है, इसके लिए भी, ताकि इसकी सफरिंग खत्म हो जाए, और उसकी फैमिली के लिए भी शायद यही बेहतर रहेगा। लेकिन आपको पता होगी, सुसाइड एक क्राइम है एज पर लॉ। सुसाइड करना एक क्राइम है। तो ऐसे इंसान को लेके क्या ऐसे लॉज हैं इंडिया में या कहीं और कंट्रीज में, वही जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली इस न्यूज के रिलेटेड जो कि इंग्लैंड में आज हुई है, जहां पे एक बिल प्रेजेंट की गई थी और उस पर वोटिंग हुई। आज हम जानेंगे कि इंग्लैंड में क्या हुआ और इंडिया में ऐसे केसेस को लेके क्या रूलिंग है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले ये आपके लिए 17,999 में आपको बहुत अच्छा क्रैश कोर्स मिल रहा है फॉर 2025। इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, मेरा कोड यूज कर लो ATF और ज्यादा डिस्काउंट ले लो। चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो अगर हम इंग्लैंड पार्लियामेंट की बात करें, तो एक बिल वहां पे टेबल हुई थी, टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल, जो कि एक प्राइवेट मेंबर ने वहां पे टेबल की थी। प्राइवेट मेंबर आपको पता होगी, जिनका नाम था किम लीड बीटर। ये एक वहां पे एमपी है, पार्लियामेंट मेंबर है किम लीड बीटर, जिन्होंने एक बिल प्रेजेंट की थी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड अबाउट द पीपल जो टर्मिनली इल है। टर्मिनली इल होने का मतलब यह है कि उनका ठीक होने का चांस हाईली इंपॉसिबल है, एंड मोस्ट लाइकली दे विल डाई इन कमिंग डेज। काफी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में दे विल पास अवे। तो उस बिल में क्या मेंशन था कि ऐसे जो लोग हैं, क्या उनको जिंदा रखना ठीक है या उनको मार देना ही बेहतर रहेगा। इस पे वोटिंग हुई। सबसे पहले आपको पता होगी वहां पे भी दो हाउसेस, हाउस ऑफ द कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहां पे राज्यसभा और लोकसभा। हाउस ऑफ द कॉमन्स में इस पे वोटिंग हुई, तो ये बिल पे मेजॉरिटी वोट मिला कि यस, ऐसा होना चाहिए। जो भी ऐसा इंसान है जो आने वाले 6 महीनों तक ही जिंदा रहे, आई मीन कि जो 6 महीने के अंदर मर जाए, ऐसे इंसान को मारना बेहतर है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है और वो इवेंचुअली मरने वाला है। तो ऐसे इंसान को मारना बेहतर है। तो इस पे वोटिंग हुई। तो अगर आप वोटिंग में देखेंगे तो 275 जो मेंबर्स थे उन्होंने अगेंस्ट वोट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 330 वोट्स ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया कि यस, ये बिल जो बोल रही है दैट्स करेक्ट, ऐसा होना चाहिए। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ। इसके बाद ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा, कुछ अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, पर एज ऑफ नाउ जो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे ये बिल पास हो गई वहां से कि हाँ जी ऐसी बात है, वी ऑल्सो एग्री। तो इस बिल में क्या प्रोविजंस है, कौन सा ऐसा इंसान है जिस पे ये अप्लाई होता है, और क्या ये किसी पे भी कर देंगे कि अच्छा ये बीमार है इसको मार दो, वो बीमार है इसको मार दो? नहीं, इसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि किस इंसान के लिए होगा और किस प्रोटोकॉल से होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले वो बंदे में ऐसी पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कोई इंसान कब मरेगा, कब मरेगा। यहां पे इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो बंदा 6 महीने में मर जाना चाहिए। तो ऐसे इंसान को मारने के लिए सबसे पहले 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स वो अप्रूवल देंगे, मतलब कि पहले 2 डॉक्टर्स अप्रूव करेंगे कि यस, दैट इज करेक्ट, ये बंदे का 6 महीने में मरना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। उसके बाद एक हाई कोर्ट जज भी होना चाहिए उसमें, उस कमिटी में, जो इसको अप्रूव करे। ये होगी 2 चीजें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्सन जो है उसको खुद ही वो ड्रग लेना है, या हम जहर कहें या ड्रग कहें, जो भी है, किसी भी तरह का ड्रग हो सकता है, वो बंदा खुद ही एडमिनिस्टर करना चाहिए वो ड्रग। मतलब कि उस इंसान की मर्जी भी मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि लोग बोल दे कि मर जाओ और उसको मार दे, नो। वो इंसान को ड्रग इवेंचुअली खुद लेना पड़ेगा आफ्टर द स्क्रूटिनी बाय द डॉक्टर्स एंड द हाई कोर्ट जज। उसके बाद वो बंदा विलिंग होना चाहिए खुद ही वो ड्रग लेने के लिए, तभी जाके ये अप्लाई होगा। और इन केस ऐसा कोई इंसान हो जो चाहे कितना भी बीमार हो, कम वक्त में वो मरना नहीं चाहता है, ही वांट्स टू लिव, और ऐसे इंसान को अगर पुश किया जाए टुवर्ड्स दिस, तो ऐसे केस में जो भी उसको पुश करेगा वो इंसान को 14 साल की इंप्रिजनमेंट हो जाएगी।
दीज आर द सेफ गार्ड्स। क्योंकि क्या होगा, ऐसे कोई भी इंसान होगा, उसकी फैमिली परेशान हो जाए किसी बंदे से और उसको बोल दे कि भाई तुम ये कर लो, अभी ड्रग ले लो, तुम खा लो, मर जाओ, तो वो कैसे चलेगा, फिर वो मरना नहीं चाहता हो। तो वैसे केस में 14 साल की सजा उसकी फैमिली पे हो सकती है, या कोई भी जो उसको पुश करे ऐसी चीज के लिए। दीज आर द सेफ गार्ड्स। तो मतलब कि यहां पे सेफ गार्ड्स भी दिए गए हैं। तो जब हम बात कर रहे थे, जब पूछा गया था तो द पार्लियामेंट मेंबर की आर यू गिविंग द पीपल टू चूज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, आप लोगों को एक चॉइस दे रहे हो कि आपको जिंदा रहना है या मरना है। तो उसने बता दिया कि नो, हम लोगों को जिंदा रहने में और मरने की चॉइस नहीं दे रहे, हम लोगों को चॉइस दे रहे हैं कि वो कैसे मरना चाहते हैं। चॉइस अबाउट हाउ टू डाई, आप लोग कैसे मरना चाहते हो वैसे हम चॉइस दे रहे हैं। मरना तो तय है, पर तुम कैसे मरना चाहते हो, दिस इज व्हाट वी आर गिविंग। दिस वॉज बाय लीडबीटर, ये उनका स्टेटमेंट है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में आपको पता हो, जो भी मैं अभी तक पढ़ा रहा था, यूथेनेशिया, ठीक है। यूथेनेशिया की बात करें तो इंडिया में दो तरह के यूथेनेशिया, जो कि एक्टिव और पैसिव, दो तरह के यूथेनेशिया होते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया जो अभी तक मैं आपको समझाया, दिस इज एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें आप किसी बंदे को असिस्ट करते हो मरने के लिए, उसको कोई भी ड्रग दे दिया या कोई भी ऐसी तरह की चीज जिसकी वजह से वो मर जाए, जहर दे दो, ड्रग दे दो, ताकि वो मर जाए और वो इन चीजों से रिलीव हो जाए। लेकिन इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया फॉलो नहीं होता है। इंडिया में जो फॉलो होता है दैट इज पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये एक केस हुआ था अरुणा का, जो 42 ईयर्स तक कोमा में रही। उस पे केस चला था कि इसको यूथेनेशिया की परमिशन मिल जाए, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। इवेंचुअली बाद में पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन मिली। पैसिव यूथेनेशिया का क्या मतलब है, एक्टिव यूथेनेशिया तो आप समझ गए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब यह है कि उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दो। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बता दूं तो पैसिव यूथेनेशिया में सिंपली है कि कोई इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है, ऑक्सीजन मास्क के सहारे जिंदा रह रहा है, और पता है कि उसकी हालत ऐसी है जैसे मैंने अभी आपको समझा दी। तो पैसिव यूथेनेशिया में उसका ऑक्सीजन सपोर्ट बंद कर दो, वो मर जाएगा। किसी को कोई दवाई है जो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी वो दवाई बंद कर दो, वो मर जाएगा। मतलब ये कि उसको कोई ऐसी चीज नहीं देनी है जैसे कि कोई ड्रग दे दिया जिससे वो मर जाए। एक्टिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए जो पैसिव है, टू सपोर्ट, जो लाइफ सपोर्ट उसको मिल रहा है उसको बंद कर दो। दैट इज द परमिशन इन इंडिया। पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन इंडिया में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था राइट टू डाई विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 में ये भी आता है, जो राइट टू लाइफ एंड लिविंग विद डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 है उसमें ये भी आता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो उसमें पैसिव यूथेनेशिया का जिक्र हुआ है। अभी एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में नहीं है, जो ब्रिटिश में अभी पास हुआ है, ब्रिटिश आई मीन यूके में या इंग्लैंड में वो पास हो गया, दे वोटेड फॉर एक्टिव यूथेनेशिया। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूज़। इस पर जो भी अपडेट आएगी फर्दर क्या होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फर्दर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑफर्स लेके आएगा। अगर आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं 32,999, अगर 3 साल के लिए कर रहे हैं 42,999, इससे सस्ता तो क्या ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, चाहे आप बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हो, चाहे आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो, या चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो। ऑल दीज विल बी अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस। और अगर आपको फर्दर डिस्काउंट भी चाहिए, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो ATF, आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।